आजसू पार्टी के गुमिया से विधायक लंबोदर महतो सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान पपरवटाड़ स्थित आजसू नेता संजय साहू के आवास पर इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। मौके पर इन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल है। हेमंत सरकार में टेंडर का खेल चल रहा है, राज्य की खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई विधायक व अधिकारी के मामले भी उजागर होंगे। कई विधायक के नाम सामने आएंगे जो भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि जेपीएससी के मामले में मंत्री, विधायकों, अधिकारियों के बेटी बेटियां जिस तरीके से मुख्य परीक्षा के परिणाम में सफल हुए हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिन लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा ठीक से पास नहीं की, वे लोग जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जेपीएससी भी जांच के घेरे में होगा। परत दर परत मामला सामने आएगा और कई अधिकारियों के मामले भी कतार में हैं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की बैठक भी होगी और आजसू पार्टी भी अपनी बैठक करेगी। जो राजनीति में सही निर्णय रहेगा उसके तहत बैठक के बाद विचार किया जाएगा। आने वाले समय में जनता इस पर सरकार को जवाब देगी। देखिए, निश्चित रूप से इस सरकार में विकास के पहिए पूरी तरह से रुक चुके हैं। लगभग 2 साल तक तो सरकार ने एसओआर के नाम पर योजनाओं को रोका। एसओआर नहीं बन रहा है, एसओआर रिवाइज हो रहा है और फिर एसओआर बना भी तो वही ढाक का 3 पात निकला। ये एसओआर के नाम पर पूरे राज्य की विकास योजनाओं को लगभग 2 साल तक रोके रखा गया। और अभी सरकार में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ, चाहे वो सीएम साहब के माइनिंग से संबंधित मामला हो, चुनाव आयोग से संबंधित मामला हो, और अभी जो ईडी की कार्रवाई हुई है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पर, और उनके बाद जो परत खुल रहे हैं भ्रष्टाचार के, और जैसे कि सूचना है कि कई और पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे कई पदाधिकारियों पर अभी कार्रवाई होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। आज पूरी राज्य की जनता भ्रष्टाचार में पूरी तरह से उसकी मार झेल रही है और उसका हर जगह पर असर रहा है, हर जनता पर असर पड़ रहा है, विकास कार्यों पर पड़ रहा है। टेंडर में विशेष करके, टेंडर में जिस तरह से लेन देन चल रहा है, टेंडर में जिस तरह से अनियमितता बरती जा रही है, टेंडर जिस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकारी राजस्व की क्षति है। दूसरी वगैरह अगर हम लोग देखें तो बालू, लोहा, कोयला की चोरी जो धड़ल्ले से हो रही है, सरकार के बने हुए लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए। बालू का अभी तक ऑक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण आज अरबों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। दारू के मामले में भी ले ले, अब तो सरकार का इस स्थिति में सरकार आ गई है कि अब सरकार दारू बेचने की तैयारी 1 मई से शुरू कर दी है। हम लोग बिहार के तर्ज पर कई बार मांग उठाते रहे कि पूरे झारखंड में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ के राजस्व का बहाना करते हुए सरकार अब तो घर घर में दारू बेचने की तैयारी कर रही है। तो इस सरकार के पास बिल्कुल ही विजन नहीं है, दिशा नहीं है, दिशाहीन सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। और सबसे ज्यादा अभी राज्य के 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के साथ जो गला काटने का काम ये सरकार की है। सरकार बोल रही थी कि हम यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे, तो आरक्षण देना तो दूर रहा, जो यहाँ पंचायत चुनाव में यहाँ के पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को भी शून्य करके इन्होंने जनरल घोषित करते हुए चुनाव कराने का काम किया है। तो ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से राज्य की पिछड़ी जातियों का अहित कर रही है, उनका गर्दन काटने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से राज्य की जनता में इसको लेके काफी आक्रोश है।